जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमसे भेंट करता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे बोझ को उठाता है और अपने स्वर्ग के भंडारों से सारी उत्तम आशीषें हमारे जीवन में जोड़ता है। आज के मनन में हम प्रभु यीशु का सामरी स्त्री के साथ जो वार्तालाप हुआ उसमें से एक हिस्सा ले रहे हैं, जहां वो कहते हैं, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। अगर हम ये कहें कि ये गलती केवल सामरी स्त्री ही नहीं कर रही थी, आज दुनिया में इतने सारे या असंख्य, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लोग ऐसी आराधना कर रहे हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। आराधना सभी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी में, या कहें एक बड़े परसेंटेज में लोग आराधना कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या वे जिसकी आराधना कर रहे हैं उसे जानते हैं? यीशु मसीह ने यहां स्पष्ट कहा, उद्धार यहूदियों से है। अगर हम उद्धारकर्ता की आराधना करना चाहते हैं, अगर हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो हमें इस सत्य को जानना होगा कि उद्धारक कौन है, उद्धार किस में से है, उद्धारकर्ता सच में कौन है। इस सच्चाई को दुनिया के कौन से गुरु बता सकते हैं, कौन से शास्त्र इसे प्रकट कर सकते हैं? तो हमें इसको जानने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन, धर्म शास्त्र को एक सहारा बनाना होगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्स, द बेसिक सोर्स दैट कैन टीच अस whom should we worship or whom we should worship. Who is our creator? हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? हमें कौन सी जगह आराधना करनी चाहिए? क्योंकि ये स्त्री जगह का एक महत्व बता रही थी, और यीशु से वही पूछ रही थी, कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, भक्तों को कहां आराधना करनी चाहिए। दुनिया में इस बात पर भी झगड़े चलते हैं कि आराधना का सही स्थल कौन सा है। वहीं जाकर आराधना करेंगे तो ईश्वर हमारी आराधना स्वीकार करेंगे, सुनेंगे। वहां से हटकर कहीं भी करेंगे तो चर्च कहां बनना चाहिए, इस बात पर झगड़े होते रहे हैं। जहां यीशु का जन्म हुआ वहां चर्च बनना है, जहां यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए वहां चर्च बनना चाहिए, जहां यीशु को कोड़े मारे गए वहां बनना चाहिए। ऐसे तर्कों से दुनिया बहस कर कर करके दिमाग भरे पड़े हैं। हम दूसरे धर्मों की बात नहीं करते, सब में इस प्रकार इस बात पर जोर दिया जाता है कि आराधना कहाँ होनी चाहिए, जहां जन्म लिया, जहां सेवा किया, जहां विजिट किया, जहां उपदेश दिया, जहां वो जगह। लेकिन लोग जगह के चक्कर में उपदेश को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं, उस व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। अरे भाई, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। जहां आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहें वहीं कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, वो आपको मिलता है। आप उस पर विश्वास करें सबसे पहली चीज, और आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, उद्धार यहूदियों, अर्थात परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजने का एक मूल सोर्स, स्रोत चुना है, एक माध्यम चुना है, और उसने उसी के द्वारा भेजा है, और उसका एक नाम स्वयं परमेश्वर ने रखा है, प्रभु यीशु, जिसका अर्थ ही उद्धारकर्ता होता है। वो चाहे बेथलेहम में जन्मा है,
चाहे यरूशलेम में सेवा की है, यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया हो, सारे इज़राइल में घूमा हो, आप जीवन भर भले इज़राइल न जा पाए हो, आप फिर भी यीशु की आराधना कर सकते हैं सच्चाई और आत्मा के साथ। आपको जरूरी नहीं है कि उस स्थान पर जाकर के, जहां यीशु पैदा हुए थे, वहां खड़े होकर के आराधना करेंगे तो ही आप आत्मा सच्चाई से कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। Anywhere in the world and any time of the day, you can call upon his name. You have to just believe in his name. उस नाम को अपने हृदय में ले लेना है, धारण कर लेना है। और धारण करने का प्रोसेस यही है, अपने पापों से तौबा करके, उससे पापों की क्षमा प्राप्त करके, उसके लहू से धुलकर साफ और शुद्ध और पवित्र होकर इस हृदय के अंदर उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और फिर उसके वचन में बने रहना है। यही हमारा पवित्र स्थान है। उसने हमारे हृदय को ही पवित्र स्थान बना दिया है, where he loves to dwell and he does dwell, वही वो रहता है। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रभु की आराधना करें जहां कहीं भी हैं। और हमारी ही भाषा को उसने अभिषेक कर दिया है, हमारे होठों का अभिषेक कर दिया है। यू कैन यूज योर लैंग्वेज, यू कैन यूज योर लिप्स एंड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ एंड गॉड विल हियर। ये नहीं कि भाई ईश्वर की आराधना अगर सच्चाई के साथ करनी है तो आपको एक खास भाषा सीखनी पड़ेगी, आपको हिब्रू सीखनी पड़ेगी, या आपको यूनानी सीखनी पड़ेगी, या आपको लैटिन और स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। और आपको भाषा का बहुत बड़ा विद्वान भी होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एक बालक, बच्चा अपने पिता से, माता पिता से, या माता पिता अपने बच्चे से, जिसे बोलना भी नहीं आता, कम्युनिकेट करते हैं, परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करता है। वो हमारे स्तर पर नीचे उतर आया है। तो हम क्या करें? सबसे पहले हमारी आराधना का जो मंदिर है, जहां प्रभु से हमारी प्रतिदिन भेंट हो, वह मंदिर हमारा हृदय है, जहां हमने उसे ग्रहण किया है। इस मंदिर में तो रोज जा सकते हैं आप, सर्दी, गर्मी, बारिश, गाड़ी खराब है, शायद चर्च में तो नहीं जा पाएंगे रोज, मौसम का प्रभाव असर करता है, हमको साधन भी चाहिए, चर्च दूर है, कई बार इच्छा होते हुए अभी तैयार होकर के भी चर्च में नहीं पहुंच पाता इंसान। लेकिन परमेश्वर ने हमारे हृदय को ही मंदिर बनाया है, यहां तो एब्सेंट हो ही नहीं सकते हम। टू मीट आवर गॉड इन आवर ओन हार्ट्स, देयर इज नो चांस दैट वी कैन बिकम एब्सेंट। चलो, बीमार हो, चर्च नहीं जा सकते, लेकिन बीमारी में तो और ज्यादा मुलाकात होती है, इस मंदिर में और ज्यादा मुलाकात होती है। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे हृदय की चार दीवारी में परमेश्वर का निवास कितना महान एक चमत्कार है, एक अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने हर विश्वास करने वाले के साथ किया है। वी शुड डेडिकेट आवरसेल्व्स, आवर थॉट्स, our emotions, our entire being, and every day sanctify ourselves with the word of God, with the blood of Jesus, and worship our God in the spirit and truth, with the beauty of holiness. पवित्रता की सुंदरता के साथ, पवित्रता एक सुंदरता है, पवित्रता की सुंदरता के साथ शोभायमान होकर के हम उसकी आराधना करें। अच्छे कपड़े पहनकर अगर आप ना भी आए, पुराने पहनकर आ गए, चलेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की पवित्रता से
शोभायमान या सुंदर नहीं बने तो आराधना नहीं हो सकती। सुंदर कपड़े नहीं पहन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्रता की सुंदरता परमेश्वर देखना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू सी द ब्यूटी ऑफ द होलीनेस फॉर हिज वर्शिप। और मैंने कहा, जो हाथ से बनाए हुए मंदिर हैं उसमें तो हम सप्ताह में एक बार मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस हृदय को मंदिर बनाया और जिसमें वो निवास करता है, उसमें हम रोज उससे मुलाकात करते हैं, उसके साथ रहते हैं। और जब हम ईंट गारे पत्थर से बनाए हुए गिरजे में भी उसकी आराधना करते हैं, वहां भी इस आराधनालय को लेकर जाते हैं। अगर इस आराधनालय में वो नहीं है तो वहां भी हमारी भेंट नहीं होगी। सो प्रियो, आज के मनन से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो समय आ गया है जब परमेश्वर के भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कोई स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा हृदय। क्या वो हमारे हृदय में है? क्या हम उससे यहीं भेंट करते हैं या उसे दुनिया में ढूंढते रहते हैं? इस सामरी स्त्री की तरह बताइए कौन सी जगह सही है? यरूशलेम में जहां यीशु क्रूस पे चढ़ा, बेथलेहम में जहां वो पैदा हुआ, या उस पहाड़ पर, या उस कुएं पर जो हमारे पिता याकूब ने हमको दिया? ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। जब आप और मैं प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा हृदय मायने रखता है, हमारी भाषा मायने रखती है, हमारे विचार मायने रखते हैं। हम प्रभु की तारीफ में क्या कहते हैं? हमें संभल कर बोलना होगा, हमें संभल कर चलना होगा, हमें संभल कर सोचना होगा और अपने आप को उसकी पवित्रता से सुंदर बनाए रखना होगा और सुंदरता के साथ उसके सम्मुख आना होगा, विश्वास के साथ उसके सम्मुख आना होगा। और विश्वास करने वाले से वो मिलता भी है, बात भी करता है, बोझ उठाता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो सब करता है। तो आइए अपने जीवनों को प्रभु यीशु के सम्मुख हम और अधिक महत्वपूर्ण बनाएं कि प्रभु हमारे जीवन में है। यदि वो आज तक आपके जीवन में नहीं है तो उसे हम अवश्य जितना जल्द हो ग्रहण करें। और प्रभु यीशु की यह बात, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, कि वो समय आता है, समय आ चुका है। आज परमेश्वर किसी पहाड़ पर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं, किसी नेटिविटी के स्थान पर नहीं, किसी चरनी में नहीं, किसी कब्र में नहीं, कब्रिस्तान में नहीं, हमारे हृदय में विराजमान है। जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो उनके हृदय में है, तो हम वहां उसकी आराधना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामूहिक रूप से मिलकर गिरजाघर में उसकी आराधना ना करें। हमें करना है, सामूहिक रूप से भी करना है, लेकिन ईश्वर जब हमारे हृदय में होगा तभी हम गिरजे में भी आत्म सच्चाई से उसकी आराधना कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है परमेश्वर, कि आपकी आराधना किस स्थान पर होनी चाहिए, आप हमें कहाँ मिल सकते हैं। आप हमें हमारे ही हृदय में मिलते हैं परमेश्वर। हर एक विश्वासी के हृदय में आपने स्थान बनाया है, उन्हें अपना मंदिर बनाया है, लेकिन बहुत से लोग आपको बाहर ढूंढते रहते हैं और नहीं पाते हैं। होने दे परमेश्वर कि वे अपने हृदयों में तुझसे मुलाकात करें, प्रतिदिन करें, हर परिस्थिति में करें, हर कदम पर तुझसे मुलाकात करें, आपकी आराधना करें, स्तुति करें, आत्मा सच्चाई से करें और पवित्रता के साथ शोभायमान होकर करें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। और जिन्होंने आज तक आपकी संगति का ऐसा आनंद नहीं लिया है, आज से प्रभु वे आपके साथ मुलाकात की संगति का आनंद आत्मा से भर कर लेने पाए, उन्हें आत्मिक आनंद हो,
अपना स्पर्श देकर आशीष कर हम सब के साथ हो। आज का दिन आपकी उपस्थिति, आपकी सुरक्षा, आपकी सेवा, आपकी अगुवाई से भरे हुए जीवन के साथ पूरा हो और सबको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और आपके सुझाव भी, आपकी प्रार्थना के निवेदन भी आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।